हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज हम देखते हैं क्लास नाइन्थ एंड टेंथ में एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसमें से एक सर्वसमीका आपको दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+tan² थीटा। तो इसे हम किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं, तो यही आज हम अपने वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आज समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसमें हम आपको दिखाई दे रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 एंगल है और कोण सी पे थीटा कोण बना हुआ है। तो इस तरीके से थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। आपको याद रखनी है कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है और क्षैतिज रेखा जो होती है उसे हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और नीचे जो रेखा होती है, भुजा होती है, उसे हम आधार कहते हैं। आधार। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसे हम प्रूफ करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हल। हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+tan² थीटा। तो इस तरीके से इसे हम प्रूफ करेंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में सेक थीटा का हम पहले फॉर्मूला देखेंगे। सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण भुजा कौन सी है? तो ए सी भुजा कर्ण है और बी सी भुजा आधार है। तो इक्वेशन नंबर इसे हम फर्स्ट मान लेंगे और आगे हम टेन थीटा, किसकी ज़रूरत है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। ध्यान देंगे, लंब बटे आधार। तो इस तरीके से लंब भुजा जो होती है वो ए बी, आधार बी सी, और इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इस तरीके से आगे हम लगाएंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पीजीटी से पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज में यह बताया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का मान, इस त्रिभुज में आप ध्यान दे रहे हैं कि ये एसी भुजा जो होती है ये सबसे बड़ी भुजा है जिसका वर्ग का मान दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यही आपको स्टेटमेंट याद रखनी है पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों में समीकरण 3 के दोनों पक्षों में देखेंगे कि हमें इसमें
भाग देना है तो कौन सी, ये दोनों समीकरण 1 और 2 में कौन सी भुजा है जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो आधार। तो आधार वर्ग का भाग देने पर, भाग देने पर, तो हम भाग दे देते हैं इसे। समीकरण 3 कर्ण स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। इस तरीके से अब इसे हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कर्ण बटे आधार, इसका एक्सपोनेंट इक्वल होने के कारण इसे हम कॉमन ले लिए और लंब बटे आधार का वर्ग प्लस आधार बटे आधार। इस तरीके से अब हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि कर्ण बटे आधार जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ध्यान देंगे ये दोनों सेम होने के कारण कट चुके, तो एक का स्क्वायर यहाँ एक आएगा, एक का स्क्वायर हमेशा क्या होती है, एक होती है, प्लस लंब बटे आधार 10 और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में यह सर्व समीकरण प्रूफ हो चुका। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। यदि नहीं आई होगी तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। हम इसी प्रकार से नए वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक।